नमस्कार मित्रों, जय शंकर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को शब्द सुमन के रूप में संवारने के क्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर। पाताल भुवनेश्वर महिमा का जिक्र पुराणों में भूतल के सबसे पवित्र क्षेत्र के रूप में आता है। भुवनेश्वर का पूजन कर अश्वमेध से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। भारत वर्ष के खंडों में जो अनेकों शिवलिंग हैं, वे सब पाताल भुवनेश्वर के समीप विद्यमान हैं। यहाँ के दर्शन केदार से सहस्त्र गुणित और वैद्यनाथ से भी कोटि गुणित फलदायी कहे गए हैं। स्वयं स्कंद पुराण का यह श्लोक इस बात की ओर इशारा करता है। सहस्त्र गुणित पुण्य केदार मुनि सतमहा वैद्यनाथम कोटि गुण कैलास सांद्र सम फलमः। भूमंडल के इस सर्वप्रधान क्षेत्र में बद्री व केदार दोनों के ही दर्शन होते हैं। भगवान शिव की लीला अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाबा केदारनाथ जी की महिमा के प्रसंग में भी भगवान भुवनेश्वर नाथ जी का बड़ा सुंदर जिक्र आता है। जब जब भी भुवनेश्वर नाथ जी की कथा प्रसारित होगी, तब तब भुवनेश्वर भक्त राजा ऋतुपर्ण रामचंद्र जी के पूर्वज श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा ऋतुपर्ण याद किए जाते रहेंगे। महर्षि भृग के अनुसार पाताल भुवनेश्वर सब क्षेत्रों में प्रमुख है। कहा भी है, पाताल भुवनेश्वर क्षेत्र में तम प्रतिष्ठिम सर्वेभ्य क्षेत्र मुख्येभ्य क्षेत्र में तदा विशिष्यते। इस क्षेत्र के दर्शन का सौभाग्य पुराणों के अनुसार सबसे पहले राजा ऋतुपर्ण को प्राप्त हुआ। सूर्यवंशी राजाओं में राजा ऋतुपर्ण 50वें राजा थे। ये श्री रामचंद्र जी के पूर्वज महान धर्मात्मा राजा सुदास के दादा, सर्वकाम के पिता, सिंधुदीप के पौत्र राजा अयुतायुष के पुत्र थे। इनका चरित्र सुनने वो पढ़ने वाला व्यक्ति इस लोक में कीर्ति को पाकर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। कलयुग में तो इनका श्रवण समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। स्वयं महर्षि व्यास जी कहते हैं, ऋतुपर्णस्य हो राजर्षि कीर्तनम हो कली नाशनम हो। पाताल भुवनेश्वर की कथा के सार में कहा जाता है, भगवान श्री भुवनेश्वर की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करने से बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, यक्ष, गंधर्व तथा देवता गण तो धन्य हुए ही थे। अनेकानेक राजा महाराजा भी भुवनेश्वर की कृपा से मुक्ति धाम के अधिकारी बने। पौराणिक ग्रंथों में उक्त सभी के त्याग, तप, भक्ति तथा मुक्ति के अनेकों प्रसंग आते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग महाराजा नल को लेकर आता है। कथा प्रसंग के अनुसार राजस्थान स्थित पुष्कर नरेश नल चौपड़ खेलने के अत्यधिक शौकीन थे। वह अयोध्या नरेश तथा भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा ऋतुपर्ण के साथ अक्सर चौपड़ खेला करते थे। दोनों के बीच गहरे आत्मीय संबंध थे। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राजकाज के मामलों में भी दोनों परस्पर मिलकर विचार मंथन कर एक परम मित्र की भांति एक दूसरे को सहयोग करते थे।
कहा जाता है कि एक बार राजा नल ने अपने राज्य में चौपड़ के खेल का विशाल आयोजन कराया, जिसमें देश भर के बड़े बड़े राजाओं ने हिस्सा लिया, परंतु अपने राज्य के कार्यों में व्यस्तता के चलते राजा ऋतुपर्ण इस आयोजन में भाग नहीं ले सके। चौपड़ के इस खेल में राजा नल अपनी अकूत धन संपत्ति के पश्चात सारा राजपाट भी हार गए। इतना ही नहीं, अंत में वह अपनी प्रिय रानी दमयंती तक को हार गए। अपनी इस शर्मनाक हार से राजा नल को अत्यधिक आत्मग्लानि हुई। हर तरह से वह घोर विपदाओं में घिर गए। पत्नी, धन, वैभव, ऐश्वर्य, राजपाट सब कुछ गंवाने के बाद वह एकदम अकेले हो गए। मरता क्या नहीं करता। आत्मग्लानि से पीड़ित, दुखी तथा असहाय होकर अंततः उन्होंने अपने मित्र राजा ऋतुपर्ण के पास जाने का मन बनाया। फिर क्या था, वह महाराज ऋतुपर्ण के पास पहुंचे और अपनी व्यथा का वृतांत सुनाते हुए निवेदन किया, हे राजन, मुझे हिमालय के सघन वनों में ले चलिए, जहां मुझे आत्मिक शांति प्राप्त हो सके। ऐसे घनघोर वन में छोड़ आइए जहां रानी दमयंती भी मुझे न ढूंढ सके और मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मित्र को आत्मग्लानि की अवस्था में देखकर इसके बाद राजा ऋतुपर्ण राजा नल को रथ में बिठाकर हिमालय की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि चलते चलते हुए जब दारुका वन क्षेत्र में पहुंचे तो भरी दोपहरी में उन्हें एक अलौकिक हिरन दिखाई दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा कि जिसकी ओर से हिरन भाग निकलेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। संयोगवश हिरन राजा की ओर से ही भाग निकला। लाचार राजा ने सैनिकों के साथ हिरन का पीछा किया। रात्रि होने को आ गई, हिरन को नहीं ढूंढ सके। अंत में थक हार कर राजा ऋतुपर्ण वापस आ गए और सो गए। कहा जाता है कि स्वप्न में वही हिरन अद्भुत आभा के साथ प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं कोई मामूली हिरन नहीं हूं। एकाएक राजा चेतन हो गई और बोले, आप जो भी हैं मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। मैं सूर्यवंशी हूं, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब उनके कानों में दिव्य स्वर गूंजे, हे राजन, आप मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल की आराधना करो, वही मुझ तक पहुंचाने का मार्ग बता सकते हैं। प्रातः काल होते ही राजा ऋतुपर्ण ने सैनिकों को वापस भेज दिया और राजा नल के साथ क्षेत्रपाल की आराधना आरंभ कर दी। 6 माह की घोर तपस्या के बाद क्षेत्रपाल प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, इस घनघोर वन में एक अलौकिक गुफा है जहां भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं सहित विराजमान हैं। स्वयं शेष नाग जी वहां के रक्षक हैं। हे राजन, जिस अद्भुत हिरन को आपने देखा वह स्वयं भगवान शंकर थी। मैं आप दोनों को शेष नाग जी तक पहुंचा देता हूं। वह मनुष्य देहधारी को गुफा के भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। सर्वप्रथम आपको वहां विनय पूर्वक श्री शेषनाग जी से अनुमति लेनी होगी। ऋतुपर्ण के साथ राजा नल ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। क्षेत्रपाल जी के सम्मुख पहुंचकर क्षेत्रपाल जी ने शेषनाग जी के सम्मुख पहुंचाकर क्षेत्रपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव सेवा में तल्लीन शेषनाग से राजा ऋतुपर्ण व राजा नल ने प्रार्थना की, किंतु शेषनाग जी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तब दोनों राजाओं ने शेषनाग जी की आराधना करी। कई दिनों तक निराहार निर्जल भक्ति के बाद भगवान शेषनाग जी प्रसन्न हुए
और दोनों राजाओं को दिव्य चक्षु प्रदान करने के साथ ही अपने फनों में बैठाकर पूरे पाताल का भ्रमण कराया। चारों धामों सहित चारों युग तथा भगवान भुवनेश्वर के दर्शन कराए और अंत में राजा ऋतुपर्ण को यश कीर्ति युगों युगों तक अमर रहने का वरदान दिया तथा राजा नल को अपार संपत्ति तथा राज्य पुनः वापस मिलने का वरदान देकर विदा किया। शेषनाग जी ने यह भी कहा कि यह रहस्य सदैव गोपनीय रहे, इसके भंग होने की स्थिति में तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोनों राजा प्रसन्न चित अपने राज्य में चले आए। सच्ची मित्रता के लिए किए गए त्याग से राजा ऋतुपर्ण व राजा नल अपने राज्य को एक कल्याणकारी व खुशहाल राज्य बनाने में मग्न हो गए। दिव्य चक्षुओं से युक्त होने के कारण वह अक्सर चमत्कारी क्रियाकलाप कर दिया करते थे, जो महारानी के लिए अत्यधिक अचंभित करने वाली घटनाएं थी। नित्य प्रति असंभव को संभव कर देने वाली क्रियाओं से रानी इस रहस्य को लेकर हमेशा सोचते रहती थी। इतने लंबे समय तक राजा कहाँ कहाँ रहे, यह चमत्कारिक सिद्धि इन्होंने कैसे प्राप्त की, यह अकूत धन संपत्ति कहाँ से आई, इस तरह के ना जाने कितने ही प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में कौंधते रहते थे। कई बार रानी ने जानने की कोशिश की, परंतु राजा सदैव टालते रहे। राजा ने रानी को सिर्फ इतना ही बताया कि रहस्य उजागर करने की स्थिति में तत्काल मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी इसे एक परिहास समझती रही। एक दिन रानी रहस्य को जानने को बहुत अधिक हठ कर बैठी। अंततः राजा को रानी के समक्ष झुकना ही पड़ा। उन्होंने संपूर्ण वृतांत सुना दिया। इसी के साथ राजा नल के प्राण बढ़ गए। रानी को अपनी जीत पर बड़ा पछतावा हुआ। राजा की अंतिम क्रियादि कर्म के पश्चात वह अपने पुत्र आशुतोष के साथ उस स्थान की खोज में निकल पड़ी। महीनों खोज के बाद आखिर रानी दमयंती श्री पाताल भुवनेश्वर की इस अलौकिक गुफा तक पहुंच गई। देवदार के घने वन में कटीली झाड़ियों से घिरे इस गुफा के भीतर रानी किसी तरह प्रवेश कर गई और यहाँ की दिव्य आभा से आनंदित हो उठी। पाताल के दुर्गम व दुर्जयी मार्ग होने से रानी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहर सकी और भगवान भुवनेश्वर को कोटि कोटि नमन कर राजधानी वापस लौट आई। रानी ने सारा वृत्तांत वेद व्यास जी को सुनाया, जिसका वर्णन उन्होंने पुराणों में किया। यद्यपि पौराणिक काल के बाद दीर्घ काल तक यह स्थान गोपनीय रहा। पुराणों के गहन अध्ययन के पश्चात आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने इस गुफा को खोजा और यहाँ विद्यमान शिव शक्ति को तावे से नवाजकर केलित किया। कालांतर में चंद राजवंश के राजा लक्ष्मी चंद ने इस गुफा का महिमा गान कर आम लोगों में प्रसिद्धि दिलाई। शंकराचार्य जी द्वारा बनाई गई एक ठोस व्यवस्था के अनुरूप इस पवित्र गुफा में पूजन हवन यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान होने लगे तथा आध्यात्म पथ के अनुरागी यहाँ भुवनेश्वर के दर्शन कर स्वयं का जीवन सार्थक करते आए हैं। यह पुनीत परंपरा आज भी चली आ रही है। कहा जाता है कि आदि शक्ति भगवती काली तथा देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा व कृपा से ही भुवनेश्वर के दर्शन का सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त होता है। पाताल भुवनेश्वर की इसी गुफा में राजा ऋतुपर्ण ने केदारनाथ जी के भी दर्शन किए थे। इस गुफा के भीतर पंचबद्री पंच केदार सहित ब्रह्मांड में स्थित अनंत कोटि तीर्थों के दर्शन होते हैं। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण एक ऐसे सौभाग्यशाली राजा हुए जिन्हें पाताल भुवनेश्वर के भीतर केदार मंडल के दर्शन हुए। शेष नाग जी की कृपा से केदार मंडल के पाताल भुवनेश्वर में दर्शन कर राजा ऋतुपर्ण कृतार्थ हुए थे।
इस विषय में स्कंद पुराण में कहा गया है, पुराण पुरुषम वैष्णु प्रणभ्यम स पुनः पुनः शेष नागा गुणो राजा यमो केदार मंडलम। यहाँ उन्होंने केदारनाथ के पास भक्त राजा केदार के भी दर्शन किए। संपूज्य हो तत्र केदार हो, पाताल भुवनेश्वर महात्म्य में केदार मंडल का जिक्र बड़े ही श्रद्धा भाव से आता है। पाताल भुवनेश्वर महिमा का जिक्र पुराणों में सबसे प्रसिद्ध पवित्र भूतल के रूप में है। यह गुफा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट तहसील के अंतर्गत पाताल भुवनेश्वर गांव में पड़ती है, जहां दूर दराज क्षेत्रों से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। बहरहाल कोरोना वायरस संक्रमण काल के इस दौर में गुफा के कपाट बंद हैं। जब भी गुफा के कपाट खुलें, आप सभी आइए और भगवान भुवनेश्वर के दर्शन कीजिए। भगवान भुवनेश्वर आप सभी का मंगल करें। भगवान भुवनेश्वर को समर्पित शब्द सुमन की श्रृंखला के इस प्रथम भाग में जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा याचना सहित अगले क्रम में हम आपको पाताल भुवनेश्वर के भीतर स्थित तमाम तीर्थों का क्रमवार वर्णन प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। रमाकांत पंत।